अब हम स्टार्ट करेंगे वो ऑर्गेनिजम्स जिनको आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं मिला है। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है, उनको हम पढ़ेंगे। वायरसेस एंड लाइकेन। ओके, वायरस एंड लाइकेन are not included into R.H. Whitaker's 5 kingdom classification. 5 kingdoms classification system. तो क्यों नहीं है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का पार्ट आर.एच. व्हिटेकर के वायरस एंड लाइकेन? तो इसका रीजन है कि आर.एच. व्हिटेकर ने ओनली लिविंग बीइंग को क्लासिफाई किया था, और ऐसे लिविंग बीइंग को जो इंडिविजुअली प्रेजेंट रहते हैं। ओके, जो कॉम्बिनेशन बना करके कोई अदर ऑर्गेनिज्म, थर्ड वाला कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बनाते। ओके, तो एक्सक्लूड करने का रीजन ये है कि फर्स्ट वायरस को इंक्लूड क्यों नहीं किया? तो वायरस कंप्लीटली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ओके, वायरस कंप्लीटली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। वायरस नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर which exhibit characters of living, वो ओनली तब लिविंग के कैरेक्टर दिखाता है when it is inside the host cell or host body. ओके, तो ये होस्ट सेल के अंदर जब होता है तभी लिविंग के कैरेक्टर एग्जिबिट करता है, लिविंग के कैरेक्टर दिखाता है। ओके, आउटसाइड होस्ट बॉडी, outside the host cell, virus is non-living. ओके, तो जब वो इंडिविजुअली प्रेजेंट रहता है तब हम उसको नॉन लिविंग कहेंगे। जब वो होस्ट सेल के अंदर जाता है तभी वो लिविंग के कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करता है। तो वो ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। देयरफॉर वायरस को व्हिटेकर ने क्लासिफाई नहीं किया था अपने 5 किंगडम्स में। किसी भी किंगडम में, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, अमॉन्ग दीज 5 किंगडम्स किसी भी किंगडम में उसको प्लेस नहीं दिया गया था। लाइकेन को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्यों एक्सक्लूड कर दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंडर में क्यों नहीं रखा लाइकेन को? तो लाइकेन एक्चुअल में एक ऑर्गेनाइजेशन है, दो लिविंग बीइंग का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकेन
result of symbiotic association. Symbiotic association of two living beings. दो लिविंग बीइंग्स का एक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन, मतलब जहां पर दोनों को फायदा होता है, ऐसा एसोसिएशन दो लिविंग बीइंग का एक साथ में जुड़ जाना एक दूसरे के फायदे के लिए, वहां पर उस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है लाइकेन। तो लाइकेन में कौन कौन से लिविंग बीइंग्स होते हैं? तो एक ऑर्गेनिज्म होता है एंड फंजाई। यस, वेरी गुड। किसने आंसर दिया बेटा? सोनल। सोनल, वेरी गुड बेटा, सोनल। ओके, तो ग्रीन अलगा और ब्लू ग्रीन अलगा, एक ऑर्गेनिज्म होता है ग्रीन अलगा या ब्लू ग्रीन अलगा। अलगा मतलब सिंगल, एल्गी मतलब मेनी। ओके, तो ग्रीन अलगा होगा वो, या फिर ब्लू ग्रीन अलगा। ब्लू ग्रीन अलगा मतलब साइनोबैक्टीरिया। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया भी लाइकेन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखना है। और जो सेकंड पार्टनर होगा वो दो लिविंग बीइंग के बीच में कॉम्बिनेशन है। तो एक लिविंग बीइंग हो गया वहां पर ग्रीन अलगा रहेगा या फिर ब्लू ग्रीन अलगा, और जो सेकंड पार्टनर रहेगा अगर ग्रीन अलगा के साथ में कौन होगा या ब्लू ग्रीन अलगा के साथ में कौन होगा? सेकंड पार्टनर होगा फंगस, और फंगस में भी एस्कोमाइसिटीज का मेंबर, एस्कोमाइसिटीज फंगस, और बैसिडियोमाइसिटीज फंगस। ओके, या तो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर रहेगा या बैसिडियोमाइसिटीज फंगस का मेंबर रहेगा। आप दोनों क्लासेस पढ़ चुके हैं। तो एक अलगा और एक फंगस का एसोसिएशन होता है लाइकेन। और अलगा में भी अगर ग्रीन अलगा हो तो ग्रीन अलगी को तो हम क्लासिफाई कर देते हैं क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ओके, वॉल्वॉक्स, ऐसे हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो ग्रीन अलगी तो वहां पर उनको क्लासिफाई कर दिया गया है प्लांट्स में। ओके, ब्लू ग्रीन अलगा हो तो बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में क्लासिफाई कर दिया उसको, नोस्टॉक, एनाबिना, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज है फंगस वहां पर कोई, तो वहां पर उसको एस्कोमाइसिटीज क्लास में फंगस को रख दिया है वहां पर। ये पेनिसिलियम, एस्परजिलस नाइगर, ईस्ट है बहुत सारे। ओके, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया पढ़ा हमने। बेसिडियोमाइसिटीज में मशरूम्स को, ब्रैकेट फंजाई को वहां पर रखा गया है, पफबॉल्स को रखा गया है। तो सो मेनी हम वहां पर पढ़ चुके हैं। ओके, एस्कोमाइसिटीज फंगस के एग्जांपल, बेसिडियोमाइसिटीज फंगस के एग्जांपल, तो वहां पर क्लासिफाई कर दिया गया है उनको ऑलरेडी। तो अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी क्लासिफाइड है। फंगस में एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज ये भी क्लासिफाई कर दिए गए हैं किंगडम फंजाई में। ओके, ब्लू ग्रीन अलगी को किंगडम मोनेरा में क्लासिफाई कर दिया। तो इनका क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। और उन दो मेंबर के, एक एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज फंगस और एक ब्लू, वहां पर ग्रीन अलगी या ब्लू ग्रीन अलगी, ओके, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो दोनों पार्ट है, दोनों लिविंग बीइंग है, उनको ऑलरेडी क्लासिफाई कर दिया गया है। तो अभी इन दोनों को मिलकर के जो स्ट्रक्चर बन रहा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उसको हम नाम दे रहे हैं वहां पर लाइकेन। तो इसको अलग से क्लासिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आरएच विटेकर ने लाइकेन को भी क्लासिफाई नहीं किया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और किसी को डाउट है तो जल्दी पूछो। अब हम पहले वायरस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, देन उसके बाद में कल पढ़ेंगे लाइकेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, वायरस। वायरस का मीनिंग होता है पॉइजन और टॉक्सिन। The term virus was coined by
term virus was for the first time coined by Louis Pasteur. लुईस पास्चर इस साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार वायरस ये टर्म दिया, और लुईस पास्चर को ही हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रिफर करते हैं। ओके, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ये रिफर करते हैं। वायरस एक्चुअल में क्या होते हैं? वायरस इज connecting link in between living and non-living, in between living and non-living। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक कहते हैं हम वायरस को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब फ्रीली पड़ा होता है, इंडिविजुअली होता है, तब वायरस नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। और जैसे ये किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है तो होस्ट सेल में ये मल्टीप्लिकेट करने लग जाता है, अपना नंबर बढ़ाने लग जाता है, मतलब रिप्रोडक्शन करने लग जाता है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शो करने लग जाता है, जीन का एक्सप्रेशन, कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन करने लग जाता है, और इवन उस सेल का लाइसिस करने लग जाता है, मारने लग जाता है, या पॉइजन सीक्रेट करने लग जाता है, जिससे कि डिसीज हो सकती है। तो इसलिए वो जब होस्ट सेल के अंदर जाता है तब लिविंग है, और जब वो होस्ट सेल के बाहर है तब नॉन लिविंग है। देयरफॉर इसको कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहते हैं। बट वायरस को डिफाइन कैसे करेंगे? वायरस इज एसेलुलर, इट मींस विदाउट सेल। एसेलुलर मतलब विदाउट सेल, तो सेल नहीं है उसमें, नॉन सेलुलर। एसेलुलर obligatory parasite. Virus is acellular obligatory parasite. Okay? acellular मतलब बिना सेल का, obligatory मतलब स्ट्रिक्ट पैरासाइट है वो। स्ट्रिक्ट पैरासाइट है मतलब जब वो होस्ट सेल के अंदर रहता है तभी लिविंग है, और जैसे ही वो पैरासाइट नहीं रहेगा, मतलब होस्ट सेल के बाहर आएगा, तो उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब वो नॉन लिविंग रहेगा। ओके, बट एक्टिव रह सकता है। बाहर आने पर भी वो कुछ देर तक, कुछ वायरसेस का अलग अलग टाइम पीरियड होता है जिसमें वो एक्टिव हो सकते हैं। एसेलुलर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट ऐसा डिफाइन करते हैं वायरस। वायरस से रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट एक साइंटिस्ट था इवानोवस्की, दिमित्री इवानोवस्की। जो दिमित्री इवानोवस्की साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहली बार पता लगाया कि जो वायरसेस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ओके, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी छोटे साइज के होते हैं। कैसे पता लगाया इसने? तो इसने देखा कि एक टोबैको प्लांट में एक लीव्स में वहां पर एक डिसीज हो गई है, टोबैको मोजाइक डिसीज। टोबैको मोजाइक डिसीज मतलब टोबैको की लीव्स कर्ल हो गई है, ड्राई हो रही है, सूख रही है, उनके टिश्यूज की डेथ हो रही है। ओके, उसको बोलते हैं मोजाइक डिसीज। तो टोबैको की लीव्स में वो डिसीज हो रही है, तो टोबैको मोजाइक डिसीज। तो टोबैको मोजाइक डिसीज से उसने एक्सट्रैक्ट निकाला। टोबैको मोजाइक डिसीज जिस लीफ को टोबैको लीव को हुई थी, तो उन टोबैको लीव से अफेक्टेड टोबैको लीव्स का उसने एक्सट्रैक्ट निकाला,
और उस एक्सट्रैक्ट को, एक्सट्रैक्ट मतलब उसने उसका जूस निकाला एक तरह से, ओके। तो वो उस एक्सट्रैक्ट को पास किया बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से। अब बैक्टीरियल फिल्टर पेपर क्या होता है? तो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर मतलब ऐसा फिल्टर पेपर होता है जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो पाते, ओके। तो उस फिल्टर पेपर में इतने फाइन माइक्रोपोर्स होते हैं, सीयूज मतलब माइक्रोपोर्स इतने छोटे होते हैं कि इवन बैक्टीरिया भी उसमें से पास नहीं हो पाते, बैक्टीरिया ऊपर रह जाएंगे फिल्टर पेपर के, ओके। तो उसने ऐसे टोबैको मोजाइक लीव्स से का एक्सट्रैक्ट निकाला और उस एक्सट्रैक्ट को पास करके देखा तो ओनली फ्लूइड जाना चाहिए था, फ्लूइड के साथ में पैथोजन नहीं जाना चाहिए था। अगर वो बैक्टीरिया या फंगस या फिर कोई प्रोटिस्ट या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म होता तो बैक्टीरिया से बड़े ही होते फिर वो, और बैक्टीरिया से बड़े इस बैक्टीरियल फिल्टर पेपर पर रुक जाते ऊपर ही, रिटेंटेड में मिलते, फिल्ट्रेट में नहीं मिलते। पास करके देखा तो रिटेंटेड में नहीं लेकिन फिल्ट्रेट में आ गए थे वो पैथोजेंस, ओके। तो फिल्ट्रेट में पैथोजेंस मिल गए। एक्सट्रैक्ट को जब फिल्टर आउट किया, फिल्ट्रेशन, ओके। तो जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुई बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से, वो फिल्ट्रेट में मिल गए, ओके। फिल्ट्रेशन बाय बैक्टीरियल फिल्टर पेपर, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से फिल्टर आउट करने पर वो उससे भी फिल्टर आउट हो गए, मतलब बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। तो पता लगा ज्योमेट्री स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, फिर हम आगे और फर्दर डिस्कवरीज की बात करते हैं। डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। So wait. बेटा प्लीज अब किसी से ले लेना क्योंकि पहले नेटवर्क के इशू के कारण हमारे 5-10 मिनट चले गए हैं। तो जिसने भी स्क्रीनशॉट लिया हो उससे वहां पर ग्रुप पर मैसेज सेंड कर दो तो वो सेंड कर देंगे बेटा आपको। तो थोड़ा जल्दी जल्दी आपको स्क्रीनशॉट लेना है बेटा। नेक्स्ट फिर एक बेजेरिनेक, एक्चुअली उसका बेजेरिनके नाम था, एनसीईआरटी में बेजेरिनेक लिखा रहता है, आपको भी एग्जाम में बेजेरिनेक ही आएगा, तो एक ही नाम आएगा बेजेरिनेक या बेजेरिनके। तो जो बेजेरिनेक है या बेजेरिनके है, इसने उसी टोबैको मोजाइक लीव्स, वहां पर टोबैको मोजाइक डिसीज वाले प्लांट के लीफ का एक्सट्रैक्ट इसने भी लिया, लेकिन इसने करके देखा कि क्या एक नॉर्मल टोबैको प्लांट को वो एक्सट्रैक्ट देने पर उसमें डिसीज होती है क्या, मतलब क्या ये टोबैको मोजाइक डिसीज जो पैथोजन कॉज कर रहा है वायरस, टोबैको मोजाइक डिसीज कॉन्टेजियस है क्या, ओके, मतलब कम्युनिकेबल है क्या, इन्फेक्शियस है क्या, एक टोबैको प्लांट से दूसरे टोबैको प्लांट में हो सकती है क्या, ओके। इसने क्या किया, टोबैको टोबैको मोजाइक डिसीज वाले प्लांट की लीव्स ली, लीव्स का एक्सट्रैक्ट निकाला, जूस निकाला, ओके। जो अफेक्टेड लीव्स थी मतलब जिन पर टोबैको मोजाइक डिसीज होने के कारण वो अफेक्टेड हो गई थी, उनका एक्सट्रैक्ट निकाला और उस एक्सट्रैक्ट को नॉर्मल हेल्दी टोबैको प्लांट को दे दिया, ओके। तो दूसरे टोबैको प्लांट को दे दिया और उसमें देखा तो उसमें भी टोबैको मोजाइक डिसीज हो गई, अपीयर्ड, ओके। तो
टोबैको मोजाइक डिसीज उस नॉर्मल हेल्दी टोबैको प्लांट को देने पर भी हो गई। तो इसने कहा कि ये जो एक्सट्रैक्ट है, मतलब ये जो फ्लूइड है वो कॉन्टेजियस है। तो वेदर इनेट ने अपनी लैंग्वेज में वहां पर उसको कहा कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये स्टेटमेंट था वेदर इनेट का। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्टेजियम का मतलब है कॉन्टेजियस, मतलब इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन कॉज करने वाला, एक से दूसरे में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, इन्फेक्शियस। वाइवम का मतलब है लिविंग। वाइवम, ये वीवो से वर्ड आया है वाइवम। वीवो का मतलब होता है लिविंग। ओके, और फ्लूइडम मतलब फ्लूइड। कॉन्टेजियस या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ये कहने का मतलब था बेजेरिनेक का। फिर ये पैथोजन को हम स्टडी कैसे करें? और क्योंकि ये तो कोई लिविंग नहीं है, स्टडी कैसे करें? तो इनके जो बायोमोलिक्यूल्स होंगे, मतलब इनमें जिनसे बना होगा स्ट्रक्चर से, उन स्ट्रक्चर को अगर क्रिस्टलाइज कर दे, क्रिस्टल्स के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में अगर बना ले, तो इनको फिर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप। इसलिए इनका क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहली बार किसने किया? क्रिस्टलाइजेशन मतलब उनको क्रिस्टल के फॉर्म में बनाना, सॉरी, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस। तब टोबैको डिसीज कॉज करने वाले टोबैको मोजाइक वायरस का क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले किया था स्टेनले ने। ओके, स्टेनले नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार इनको क्रिस्टलाइज किया, जिससे कि हम फिर उसको स्टडी कर सकते हैं उसमें क्या क्या है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। डन बेटा? यस सर। हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ओके बेटा। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। बेटा रिक्वेस्ट भेज दो, कोई भी सेंड कर देगा। मैंने इसीलिए कहा है कि थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा आज। ओके, वीडियो में सेंड करूंगा यस या सर, यस सर, यस सर, यस सर। बट स्क्रीनशॉट, आप एक स्टूडेंट का भी आवाज अगर आ गया तो आप जो भी स्क्रीनशॉट ले रहा है बेटा वो शेयर करते चलो, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को मिलते जाए। जैसे यशस्वी ने, मैंने देखा यशस्वी ने 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। वेरी गुड बेटा यशस्वी। वैसे ही जो भी स्क्रीनशॉट लेता जा रहा है वो शेयर करते जाओ, एक स्टूडेंट कोई भी एक स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट, वायरस को क्लासिफाई कैसे करते हैं? ओके, वायरस को क्लासिफाई कैसे करते हैं? वायरस हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो 2 तरह से हम वायरस को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। Okay, classification of virus on the basis of their host, host के बेसिस पर, जो होस्ट के अंदर ही लिविंग रहते हैं। और वायरस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। okay? Viruses are host specific। इसका मतलब है कि एक वायरस एक ही टाइप के होस्ट पर सरवाइव कर सकता है। ओके, वो दूसरे होस्ट को पर नहीं जाएगा। जैसे अगर एनिमल को अफेक्ट करने वाले वायरस हैं तो ओनली वो एनिमल्स को ही अफेक्ट करेंगे। एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जा सकते हैं, लेकिन एनिमल से प्लांट में नहीं जा सकते, एनिमल से बैक्टीरिया में नहीं जा सकते। वो स्पेसिफिक होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे वायरसेस जिनको हम बैक्टीरियोफेजेस कहेंगे,
इनके होस्ट रहते हैं, होस्ट सेल है इनकी बैक्टीरिया। ओके, तो दोज वायरसेस which grow or live on बैक्टीरियल सेल पर वो लिविंग रहेंगे या बैक्टीरियल सेल पर वो ग्रो करेंगे, उन वायरसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। सेकंड, फाइटोफेजेनी। सेकंड कैटेगरी है वायरसेस की फाइटोफेजेनी। फाइटो या फाइट या फाइटा का मतलब क्या होता है बेटा? Plants. यस, वेरी गुड, प्लांट। देयरफॉर उनके होस्ट सेल्स क्या हो जाएंगे? वायरसेस के होस्ट सेल क्या है? प्लांट्स। तो ऐसे वायरसेस जो प्लांट सेल को अफेक्ट करते हैं, प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, उनको हम बोलेंगे फाइटोफेजेनी। ओके, और ये भी होस्ट सेल बैक्टीरिया ओनली, प्लांट्स ओनली। ओके, मतलब ये फाइटोफेजेनी टाइप के वायरसेस ओनली प्लांट सेल को अफेक्ट करेंगे, प्लांट्स पर ही ग्रो कर सकते हैं, एनिमल पर नहीं और बैक्टीरिया पर नहीं। इस तरह से लास्ट है यहाँ पर ज़ूफेजेनी वायरसेस। थर्ड ग्रुप है ज़ूफेजेनी। ज़ू का मतलब बेटा? Animal. यस, वेरी गुड, एनिमल। होस्ट सेल्स यहाँ पर रहेगी एनिमल सेल्स। तो ऐसे वायरसेस जो ओनली एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे ज़ूफेजेनी वायरसेस। ओके, तो अब मुझे बताओ टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, कौन सी कैटेगरी का होगा इन तीनों में से? Phytophageny. वेरी गुड, गुड बेटा। और ये जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 वायरस, SARS-CoV-2, ये कौन सी कैटेगरी का होगा? ज़ूफेजिनी। ज़ूफेजेनी, एनिमल को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए ज़ूफेजेनी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। अब सेकंड, वायरसेस को हम जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है बेटा जेनेटिक मटेरियल, कौन बताएगा? DNA का यस, वेरी गुड, डीएनए। हाँ, डीएनए को क्यों बोलते हैं बेटा जेनेटिक मटेरियल? बताओ। करेक्ट है, आपने बताया डीएनए, बट क्यों बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, कोई बताएगा? या जेनेटिक मटेरियल की डेफिनेशन क्या होगी? ध्यान से सुनो। जेनेटिक मटेरियल मतलब दैट सब्सटेंस जो इनहेरिट हो सकता है, मतलब पास ऑन हो सकता है एक सेल से अनदर सेल में, या पेरेंट से प्रोजेनी सेल्स में। ओके, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इनहेरिट हो सकता है, मतलब पास ऑन हो सकता है। और सेकंड, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सकता है, ओके, प्रोटीन फॉर्म कर सकता है, कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सकता है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो पास ऑन हो सके एक सेल से दूसरी सेल में, और वहां पर अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर सके, उसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। लिविंग सेल्स में, ऑल लिविंग सेल्स में जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। ऑल लिविंग सेल्स genetic material in all living cells is DNA. Okay, all living cells में genetic material DNA होता है। okay? लेकिन क्या वायरस ऑलवेज लिविंग होता है क्या?
नहीं। नहीं, इसलिए हम उसमें नहीं बोल सकते कि उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होगा। वायरसेस में देखो, हमारे सेल्स में चाहे बैक्टीरिया हो, फंगस हो, हम हो, प्लांट हो, अमीबा हो, ठीक है, सभी के सेल्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, क्योंकि वो कॉपी होता जाता है, पास ऑन होता है और एक्सप्रेस करता है, जेनेटिक हमारे कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है। लेकिन वायरस में, कुछ वायरसेस में डीएनए मिलता है और कुछ में डीएनए मिलता ही नहीं। जिन वायरसेस में डीएनए मिलेगा उसमें वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, लेकिन जिनमें डीएनए नहीं मिलता उनमें फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वायरसेस में आइदर डीएनए और आरएनए, वायरस possess आइदर डीएनए और आरएनए, मतलब उसमें दोनों नहीं रहते। हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में दोनों रहते हैं और दोनों में से डीएनए जेनेटिक मटेरियल भी है हमारे इसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए और एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए ये प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर फॉर्म होते हैं। ओके, तो हमारी सेल्स में तो दोनों होते हैं और डीएनए जेनेटिक मटेरियल उसमें से ओनली। वायरसेस में दो में से एक ही मिलेगा और जो मिलेगा वो जेनेटिक मटेरियल। ओके, ध्यान रखना, वायरसेस में डीएनए एज वेल एज आरएनए दोनों नहीं होते। ओके, आइदर ऑफ दिस मिलेगा, मतलब दोनों में से एक ही मिलेगा, डीएनए मिलेगा या फिर आरएनए मिलेगा, जो मिलेगा वो जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। इसमें दो तरह के डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस। किसी का माइक ऑन है बेटा? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? वैष्णवी? नो। ओके, ठीक है। तो डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस, मतलब जो डीएनए मिलेगा वायरसेस में, कुछ वायरसेस में डीएनए होता है तो उनको हम डीएनए वायरस बोल देंगे, उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए। कुछ वायरसेस में डीएनए एब्सेंट होता है और आरएनए मिलता है, उसको बोलेंगे आरएनए वायरसेस। ओके, जैसे जो कोविड वायरस है और एचआईवी वायरस है, इनमें दोनों में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। ओके, इसलिए वो आरएनए वायरस, उसमें डीएनए नहीं मिलता। डीएनए वायरसेस को हम बोलते हैं डीऑक्सीवायरा और आरएनए वायरसेस को बोलते हैं हम राइबोवायरा। राइबोवायरा, एक और नाम दिया जाता है राइबोवायरा को, रिट्रोवायरा। रिट्रो और राइबोवायरा। फिर आपने हमारा डीएनए देखा होगा, ह्यूमन बीइंग के डीएनए में कितनी स्ट्रैंड होती है बेटा? ह्यूमन डीएनए, हाँ, यस, 2। 2, वेरी गुड। शायद नेहा ने आंसर दिया है ना? यस सर। ओके, वेरी गुड। ओके, तो 2 हम ऐसे बनाते हैं हमारे डीएनए को, ये एक स्ट्रैंड हो गई और ये अनदर स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड से मिलकर बनता है हमारा डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड। जो 2 स्ट्रैंड से बना है उसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड। लेकिन क्या वायरसेस में भी 2 स्ट्रैंड मिलती है क्या? तो हम बोलेंगे कुछ वायरसेस में एक ही स्ट्रैंड से बनता है डीएनए, कुछ में बस केवल ऐसा रहता है ओनली। यहाँ पर इस तरह से न्यूक्लियोटाइड इस तरह से रहते हैं, जैसे एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड, थाइमिन का न्यूक्लियोटाइड, थाइमिन का न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, जो भी आपको वहाँ पर इसे अरेंज करना है, तो ऐसे मतलब वहाँ पर ये एक ही स्ट्रैंड हो गई। ये जबकि डबल स्ट्रैंड है, दोनों में एडेनिन और थाइमिन की बेस पेयर बन रही है, ग्वानिन और साइटोसिन की बेस पेयर बन रही है, तो डबल स्ट्रैंडेड बने। तो डीऑक्सीवायरा या डीएनए वायरसेस 2 टाइप के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ठीक है, एसएस का मतलब है सिंगल स्ट्रैंड,
सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएस का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड वाले। ऐसे ही आरएनए भी इनमें दो तरह के मिलते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, एसएस आरएनए वायरस, एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ओके, अब एसएस और डीएस का मतलब आप वहां से लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। किसी को यहाँ तक कोई डिफिकल्टी तो पूछ लो, आज जो हमने लेक्चर पढ़ा उसमें। सर यस बेटा। सर वो लेफ्ट साइड का थोड़ा ब्लर दिख रहा है नीचे का। लेफ्ट साइड का ब्लर दिख रहा है। कोशिश करता हूँ क्लियर, अगर क्लियर हो जाए तो बताना बेटा। सर अभी क्लियर है। नाउ क्लियर है। यस सर। अब दिख रहा है बेटा जिसको प्रॉब्लम थी? यस सर। ओके बेटा। डन, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। यस सर। ओके, तो कल हम पढ़ेंगे फिर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वायरस का। ओके, वायरस का स्ट्रक्चर, एंड देन फिर हम पढ़ेंगे लाइकेंस के बारे में। ओके, वायरस के स्ट्रक्चर के बाद में दो टर्म्स छोटी छोटी है, वायरॉइड एंड प्रायन, उनको भी पढ़ेंगे, फिर लाइकेन पढ़ेंगे। तो कल ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे उसके साथ। ओके बेटा, चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद में प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम वाला। ओके बेटा। ओके सर। ओके, चलो बाय बेटा, टेक केयर, कल मिलते हैं। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा।